Hello and very warm welcome to all the students and learners, and today we are going to start the second part of the story इंडिगो। पहले पार्ट के अंदर आपने पढ़ा कि राजकुमार शुक्ला जो कि चंपारण बिहार से बिलोंग करता था, एक पुअर शेयर क्रॉपर था, महात्मा गांधी के पास आता है, उनको कन्विंस करता है कि वो उनका जो स्ट्रगल चल रहा है ब्रिटिशर्स के साथ में, वो उस स्ट्रगल में थोड़ा सा इंटरफेयर करें और उनकी तरफ से उनकी वकालत करें ताकि जो उनके साथ अन्याय हो रहा है वो बंद हो जाए। अब गांधी शुक्ला के साथ चंपारण जाते हैं, वहाँ के किसानों की हालत का जायज़ा लेते हैं और वकीलों से मुलाकात करते हैं और उनको डांटते हैं कि आप इतने बड़े वकील हैं लेकिन इन गरीब लोगों से आप इतनी मोटी जो फीस वसूलते हैं, क्या वो जस्टिफाइड है। आगे देखिए क्या होता है। The sharecropping arrangement was extended to the peasants and many goods signed willingly. Those who resisted engaged lawyers. The landlords hired thugs. Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back. क्या होता है कि शेयर क्रॉपिंग का जो अरेंजमेंट था बड़ा थकाऊ था किसानों के लिए और इन्होंने अपनी मर्जी से उन कागज़ों पर दस्तखत किए थे। जिन्होंने इसका विरोध किया उन्हें लॉयर एंगेज करने पड़े और उसके बाद जो लैंडलॉर्ड्स थे वो ठगों यानी कि जो बदमाश थे उन बदमाशों को हायर करते थे। इसी बीच में एक इन्फॉर्मेशन उन किसानों तक पहुंचती है सिंथेटिक इंडिगो की, और जिन्होंने अपनी मर्ज़ी से डॉक्यूमेंट्स को साइन किया था वो अपना पैसा वापस चाहते थे। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण। अब इसी पॉइंट पर गांधी चंपारण में आते हैं। He began by trying to get the facts. First, he visited the secretary of the British Landlords Association. The secretary told him that they could give no information to an outsider. Gandhi answered that he was no outsider. पहले तो उन्होंने फैक्ट्स को हासिल करने की कोशिश की, यानी कि पूरी जो डिटेल्स थी इस मैटर में उसको हासिल करने की उन्होंने कोशिश की। पहले वो कहाँ गए, लैंडलॉर्ड्स जो एसोसिएशन था ब्रिटिशर्स का, पहले उसके सेक्रेटरी के पास गए। सेक्रेटरी को उन्होंने बताया कि वो इस मामले से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, लेकिन सेक्रेटरी ने कहा कि हम किसी आउटसाइडर को, किसी बाहर वाले व्यक्ति को ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। गांधी ने कहा कि मैं बाहर वाला नहीं हूँ। नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। अब चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो कि तिरहुत डिवीजन के अंतर्गत आता था, वहाँ का जो ऑफिशियल कमिश्नर था उससे गांधी मिलने गए। द कमिश्नर, गांधी रिपोर्ट्स, प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज मी फोर्थविथ टू लीव तिरहुत। कमिश्नर ने मुझे बुली किया, डराया, धमकाया और उसके बाद तिरहुत को छोड़ देने का आदेश दिया। Gandhi did not leave. Instead, he proceeded to Motihari, the capital of Champaran. Several lawyers accompanied him at the railway station. A vast multitude greeted Gandhi. He went to the house and, using it as a headquarters, continued his investigations. A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. Gandhi decided to go and see. The next morning he started out on the back of an elephant. He had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to town. गांधी नहीं गए, इसके बजाय वो मोतिहारी चले गए जो कि चंपारण की राजधानी हुआ करता था। बहुत सारे लॉयर्स थे जो उनके साथ गए और रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे जो लोग थे वो उनसे मिलने के लिए आए। वो एक घर चले गए और इस घर को उन्होंने हेड क्वार्टर की तरह इस्तेमाल किया और यहीं से अपनी तहकीकात को जारी रखा। एक रिपोर्ट उनके पास में आई कि पास का जो गांव है उसमें एक किसान के साथ में बड़ा दुर्व्यवहार किया गया है। गांधी ने निश्चय किया वहां जाकर उसको देखने का। अगली सुबह हाथी की पीठ पर बैठकर वो लोग चले और उनका जो काफिला था वो थोड़ी दूर भी नहीं चला था कि पुलिस के सुपरिटेंडेंट का जो मैसेंजर था वो आ गया और उसने उनको ऑर्डर दिया कि वापस टाउन में लौट जाएं इन हिज कैरियज। गांधी कंप्लाइड। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्वाइट
क्विट चंपारण इमीडिएटली. गांधी साइंड अ रिसीट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसोबे द ऑर्डर. गांधी ने उसकी बात का अनुसरण किया, उसके साथ उसके कैरियज में बैठ गए और मैसेंजर उनको मैसेंजर गांधी को उस जगह ले आया, उस घर के पास ले आया जहाँ वो रह रहे थे, और उनको एक ऑफिशियल नोटिस दिया जिसमें लिखा हुआ था कि वो जल्दी से जल्दी चंपारण को छोड़ दें. गांधी ने रिसीट को साइन किया, जो नोटिस उनको दिया गया था उस पर लिखा कि वो इस ऑर्डर की अवज्ञा करते हैं. In consequence, गांधी received a summons to appear in court the next day. अब इसका परिणाम में क्या, गांधी को सम्मन भेजा गया कि अगले दिन कोर्ट में आके मिलो. All night Gandhi remained awake. He telegraphed Rajendra Prasad to come from Bihar with influential friends. He sent instructions to the ashram. He wired a full report to the viceroy. पूरी रात गांधी जागते रहे. उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ किया कि वो बिहार आ जाएं और उनके जो कुछ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स हैं उनको भी साथ में लेकर के आएँ. आश्रम उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस भिजवा दिए और जो पूरे मामले की रिपोर्ट थी वाइस रॉय को भेज दी. मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतीहारी ब्लैक विद पेजेंट्स. दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका. They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British. सुबह मोतीहारी जो टाउन था वो पेजेंट से, किसानों से बिल्कुल भर गया. उनको नहीं पता था गांधी के साउथ अफ्रीकन रिकॉर्ड के बारे में, लेकिन उन्होंने केवल ये सुन रखा था कोई महात्मा है, उनकी मदद करना चाहता है और अथॉरिटी के साथ कुछ उनकी पंगा हो गया है. स्पॉन्टेनियसली यानी कि अपने आप से ही वो उसके खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए आए थे और कोर्ट हाउस के चारों तरफ हज़ारों की संख्या में वो लोग जुट गए. ये शुरुआत थी उनके लिबरेशन की, ब्रिटिश लोगों के डर से. अब देखिए इस पैसेज के अंदर आप ये चीज़ देख सकते हैं और आप ये चीज़ पढ़ भी रहे होंगे कि जो किसान थे उनको किसी ने इनविटेशन नहीं दिया था. जैसे आजकल की रैलीज़ के अंदर होता है कि भीड़ को जुटाने के लिए 500-500 रुपये दिए जाते हैं या उनको तरह तरह के लालच दिए जाते हैं कार्यकर्ताओं को. उस ज़माने में गांधी का जो जलवा था वो आप देख सकते हैं कि लोग उनके बारे में जानते भी नहीं थे कि साउथ अफ्रीका में वो क्या कारनामा करके आए थे. बस लोगों ने ये चीज़ सुनी कि कोई महात्मा है, हेल्प करना चाहता है, उसके साथ कुछ पंगा हो गया है, उसके सपोर्ट में लोग ऑटोमेटिकली वहाँ आने लगे. यहाँ एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो लोग उनके सपोर्ट में आए थे एक्चुअल में गांधी की रियल आइडेंटिटी तो उनको नहीं पता थी कि ही वॉज अ लॉयर एंड ही वॉज अ न्यूली पॉलिटिकल लीडर. लेकिन हाँ, महात्मा शब्द जो उनके साथ लग गया था, उस महात्मा से उन्होंने उसको एक रिलीजियस व्यक्ति समझा, यानी कि गांधी को एक रिलीजियस व्यक्ति, एक धार्मिक व्यक्ति समझा. और चूँकि जो गरीब लोग थे, यानी कि हमारे हिंदुस्तान के उस समय के जो गरीब लोग थे, जो आज भी हैं, धर्म के अंदर उनकी जो एक आस्था थी, उस आस्था के वजह से और उनके साफ इरादे, प्योर इंटेंशन की वजह से वो स्पॉन्टेनियसली उनके सपोर्ट में वहाँ आकर के जुट गए थे. The officials felt powerless without Gandhi's cooperation. He helped them regulate the crowd. He was polite and friendly. He was giving them concrete proof that they might, hitherto dreaded and unquestioned, could be challenged by Indians. ऑफिशियल्स बड़े पावरलेस हो गए थे गांधी के सपोर्ट के बिना. अब गांधी ने उनकी हेल्प की क्राउड को रेगुलेट करने में. वो पोलाइट थे, फ्रेंडली थे और वो उनको कंक्रीट प्रूफ दे रहे थे कि उनकी जो ताकत है, अब तक वो डराए धमकाया जा सकता है, मतलब उनको डराया धमकाया जा सकता है, वो अनक्वेश्चन है, लेकिन उसको चैलेंज किया जा सकता है इंडियंस के द्वारा. यानी कि गांधी उसका कंक्रीट प्रूफ दे रहे थे कि आपकी जो ताकत है आप उसका इस्तेमाल करके हमको डराते हैं, उस पर कोई सवाल नहीं उठता है, लेकिन हम इंडियंस उसको चैलेंज कर सकते हैं. द गवर्नमेंट वॉज बैफर्ड. सरकार तो जैसे भौचक्की रह गई.
the prosecutor requested the judge to postpone the trial. Apparently, the authorities wished to consult their superiors. जो प्रोसिक्यूटर था, वकील था, उसने जज से रिक्वेस्ट की कि साहब ट्रायल को पोस्टपोन कर दीजिए. लेकिन अपेरेंटली क्या हुआ, स्पष्ट रूप से क्या हुआ कि जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने इच्छा जाहिर की कि वो अपने सुपीरियर से इस बारे में कंसल्ट करना चाहते हैं. गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले. ही रेड ए स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी. He was involved. He told the court in a conflict of duties. On the one hand, not to set a bad example as a lawbreaker. On the other hand, to render the humanitarian and national service for which he had come. गांधी ने प्रोटेस्ट किया डिले के खिलाफ. उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ा जिसमें उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और उन्होंने स्वीकारा कि हाँ वो इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं. उन्होंने कोर्ट को बताया कि जो कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ हैं, एक तरफ तो मामला है कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ का, यानी कि वो कोई ऐसा बैड एग्जांपल सेट नहीं करना चाहते कि वो एक कानून तोड़ने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने इस बात की वकालत की कि मानवीय और राष्ट्रीय जो सेवा है उसके लिए वो आए हैं यहाँ पे. ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव. उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया गया है जिसमें कि उनको जाने के लिए कहा गया था. Not for want of respect for lawful authority, but in obedience to the higher law of our being, the voice of conscience, he asked the penalty due. तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उन्होंने इस ऑर्डर की जो अवहेलना की है वो ऐसी मतलब अवहेलना इसलिए नहीं की है कि वो जो अथॉरिटी है, लॉफुल अथॉरिटी, उनसे उनको कम सम्मान मिला है. मतलब जो लॉफुल अथॉरिटी है उनको सम्मान नहीं दिया, इसलिए उन्होंने उनकी आज्ञा की अवहेलना की है, बल्कि उन्होंने इस आज्ञा की अवहेलना की इसलिए की है क्योंकि जो हाई लॉ है, हमारे इंसानी जो हाई लॉ है, जो हमारी अंदरूनी जो आवाज़ है, आत्मा की जो आवाज़ है, उसको सुन करके उन्होंने उस ऑर्डर की अवज्ञा की है. अब उन्होंने पूछा मुझे पेनल्टी दी जाए, यानी कि मैं गिल्टी हूँ, मैं अपनी गिल्टी स्वीकार करता हूँ कि मैंने आज्ञा का उल्लंघन किया है, अब मुझे पेनल्टी दी जाए, मुझे इस बात का दंड दिया जाए. दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी द इंडिगो. महात्मा गांधी इसके बाद क्या करते हैं? क्या उनको पेनल्टी दी जाएगी? क्या उनको पनिशमेंट दिया जाएगा या उनको छोड़ दिया जाएगा? और अगर उनको छोड़ दिया जाएगा तो उनका जो नेक्स्ट मूव है वो किसानों के हित में क्या होगा? वी विल कम टू नो इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर story. Till then, thank you very much.